दोस्तों याद करिए, आपके अपने चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट ने आपको एक खबर दिखाई थी महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में बड़ी बगावत के संकेत मिल रहे थे, लेकिन इन सब के बीच लग रहा था सबको कि एकनाथ शिंदे और शरद पवार की जो पार्टी है, या फिर एकनाथ शिंदे जो अजित पवार की पार्टी है, वो अपनी अपनी मूल पार्टी में तमाम विधायक सांसद लौटना चाहते हैं। लेकिन खबर इससे बढ़कर है। दरअसल सबको लग रहा था कि शिवसेना और एनसीपी में बगावत होगी, लेकिन हुआ है खेल भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी हाँ, बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने धनाधन इस्तीफे मुंह पे फेंकने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मच गई है। सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन नेताओं पर उछल रही थी महाराष्ट्र के अंदर, उन्हीं नेताओं ने मुंह पर इस्तीफा दे मारा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। आज की ये सबसे महत्वपूर्ण खबर बता रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद थी दोस्तों कि पहले बिहार में और उसके बाद हरियाणा में परिवर्तन होगा, उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि कुर्सी की लड़ाई लगातार चल रही है। लेकिन महाराष्ट्र में इतनी जल्दी खेल हो जाए किसी ने नहीं सोचा, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत का जो भीष्म पितामह कहा जाता है, वो कहा जाता है शरद पवार को। शरद पवार लगातार संकेत दे रहे थे, पहले पार्टी के प्रवक्ता, फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता, तमाम लोग कह रहे थे। लेकिन पहली बार शरद पवार ने आगे आकर कहा था कि हाँ, मेरे संपर्क में कई ऐसे अजित पवार गुट के विधायक हैं जो वापस आना चाहते हैं हमारे साथ। मैं लूंगा, लेकिन उन लोगों को लूंगा जो विश्वासघात आगे जाकर ना करें। किसी मजबूरीवश गए तो बात अलग है, लेकिन विश्वासघात आगे जाकर ना करें, उन्हीं पर भरोसा जताऊंगा। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी बहुत निश्चिंत बैठी थी। उसको लग रहा था कि अगर पार्टी टूटेगी, सरकार गिरेगी, हम निश्चिंत रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ा विस्फोटक बगावत हुई है। खबर देखिए, न्यूज 24 ने छापी। न्यूज 24 ने लिखा है, खबर देखिएगा न्यूज 24 में, महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। पहला ये देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। पूर्व गृह मंत्री ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, यानी बीजेपी के सदस्य नहीं है। माधव कानलाकर हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर को ये इस्तीफा सौंप दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर के हाथ में थमा दिया इस्तीफा। नहीं करनी सियासत, बीजेपी के साथ एक बड़ा झटका महाराष्ट्र के अंदर। बहुत ड्रामा कर रहे थे ना कि हम देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदारी लेंगे हार की और ये होगा। देखिए, मैं शुरुआत से आपसे दोस्तों कह रहा हूं, एक बात समझ लीजिए, कोई भी काम करिए आप बीटेक कर लीजिए, मतलब इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, पत्रकारिता की कुछ भी करिए, आप हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। थोड़ी ना चाहते हैं कि मैं जहां हूं वैसा रहूं। ऐसे ही एक विधायक चाहता था कम से कम कुछ ना मंत्री पद ना मिले, विधायकी तो जिंदा रहे। एक सांसद चाहता कुछ ना मिले, सांसदी तो रहे। वैसे तो हर कोई विधायक बनना चाहता है, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद बनना चाहता है, केंद्र में मंत्री, प्रधानमंत्री, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि कम से कम विधायक या सांसद तो बने रहे। लेकिन बीजेपी के साथ हालत यह है कि उनकी साथ रहने का मतलब, यानी बीजेपी का ठप्पा जिस पर लगा है, जनता उसे पहली फुर्सत में खदेड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है। इसीलिए इसी का आकलन करते हुए बीजेपी में धनाधन इस्तीफे गिर रहे हैं। खबर पहले मैं दिखाने जा रहा हूं, खबर क्या है देखिए। ये खबर छापी है इन खबर ने, इन डॉट खबर है, इंडिया न्यूज की है। इसने क्या लिखा है, महाराष्ट्र में बीजेपी से बदला लेने में जुटे उद्धव शरद, इस बड़े नेता को तोड़ा। तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने मिलकर एक ऐसे नेता को तोड़ दिया है जिसका अच्छा खासा प्रभाव एक इलाके में ही नहीं है, बल्कि बीजेपी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सब कह रहे थे को भारत न्याय यात्रा निकल रही है, मणिपुर से महाराष्ट्र तक पहुंचती। उससे पहले ही मिलिंद देवड़ा, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, उनके पिता सोचिए कैबिनेट मंत्री रहे, वो यूपीए सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने छोड़ दिया, यानी राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका। फिर अशोक चौहान ने छोड़ा था, याद है आपको। उस खबर को बड़ा जोर शोर के साथ दिखाया गया कि राहुल गांधी कमजोर हो गए, कांग्रेस कमजोर हो गई। दिख गया ना, लोकसभा चुनाव में पता लग गया कि कौन कमजोर है। दरअसल किसी नेता के जाने से नहीं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जनता किसे पसंद कर रही है, और जनता जिसे पसंद करती है, जिस पार्टी को, उसी पार्टी में टूट टूट कर आते हैं। मिलिंद देवड़ा को या फिर अशोक चौहान को ये लग रहा था कि आगे भी तकरीबन 5 साल तक मोदी जी सरकार में रहेंगे, मोदी का कोई तोड़ इस वक्त नहीं है। वो भूल गए, उनकी सियासत शायद सियासी समझ वो कमजोर हो गई है, इसीलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के फौरन बाद देखिए भगदड़ मच रही है। खबर क्या है, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई। इस बीच सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को झटके लगना जारी है।
पहले संसदीय चुनाव में भाजपा को कई सीटें गंवानी पड़ी, वहीं पार्टी के एक दिग्गज नेता ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है बीजेपी छोड़ने वाले नेता विपक्षी गठबंधन के संपर्क में है। वो जल्दी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे या फिर एनसीपी शरद पवार गुट में से किसी दल में शामिल हो सकते हैं। कौन है बीजेपी छोड़ने वाला नेता? बीजेपी को अलविदा कहने वाले नेता का नाम है डॉक्टर माधव किनलहाकर। वो महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे हैं। मराठावाड़ा के नांदेड़ जिले में किनलहाकर का काफी प्रभाव है। उन्होंने मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को अपना इस्तीफा भेज दिया है कि हमें आगे सियासत करनी है, हमें विधायक बने रहना है, हमें सांसद बनना है। भाई जनता नाराज है, किसी भी कीमत पर आपकी जो पार्टी है उसकी टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में चुनाव होने जा रहा है दोस्तों। उससे पहले बीजेपी का वजूद महाराष्ट्र के अंदर से खत्म हो रहा है। एक एक करके नेता छोड़ रहे हैं। अब देखिए खबर क्या है, एक और दिखा देता हूं आपको। इसी को एबीपी न्यूज ने भी छापा और क्या लिखा है देखा। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका, पूर्व गृह मंत्री ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। खबर देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर माधव किनलहाकर ने बीजेपी को अलविदा कह दिया। किनलहाकर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को अपना इस्तीफा भेज दिया है। मराठावाड़ा के नांदेड़ जिले में बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है वो भी जरा बता दूं, कैसे दनादन इस्तीफे हो रहे हैं। एबीपी मांझा के मुताबिक पिछले महीने में नांदेड़ जिले में बीजेपी को मराठावाड़ा में झटका लगा है। बीजेपी छोड़ने के बाद सूर्यकांत पाटिल, एक है सूर्यकांत पाटिल, वो भी दिग्गज नेता उस इलाके के, उन्होंने भी बीजेपी छोड़ दी थी। सूर्यकांत पाटिल ने सांसद अशोक चौहान की आलोचना की। उसके बाद अब पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर माधव किनलहाकर ने आज बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। माधव किनलहाकर भोकर निर्वाचन क्षेत्र की जिम्मेदारी थी। ऐसे में सूर्यकांत पाटिल के बाद बीजेपी के लिए यह दूसरा झटका माना जा रहा है। मैं लगातार बता रहा हूं, अगर शरद पवार आगे, मैं कहता हूं ना, कोई भी पार्टी का प्रवक्ता है, छोटा मोटा नेता बोले तो उसे आप ये समझिए उसकी सियासी समझ के हिसाब से उसकी एक सीमाएं बंदी होती है। मालूम उनको भी होता है, लेकिन सियासी समझ होती है या फिर कहा जाए उन्हें मालूम होता है, उसके बावजूद वो एक पार्टी लाइन होती है, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। लेकिन जब सियासी धमाका करना होता है तो दिग्गज नेता बोलते हैं। हाल ही में आपको याद है लालू प्रसाद यादव की पार्टी के भाई वीरेंद्र सिंह बोल रहे थे, तमाम लोगों को उनको बड़ा वेटेज नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगस्त तक सरकार गिर जाएगी, हड़कंप मच गया। हर एक सांसद को टटोला गया कि भैया हो या नहीं हो, पता नहीं चल पा रहा, हो या नहीं हो, पता लगाते रहो। ऐसे ही शरद पवार की पार्टी के तमाम नेता बयान दे रहे थे। उद्धव ठाकरे की तरफ से भी बयान दिया जा रहा था, वो नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी के तमाम प्रवक्ता हैं, संजय राउत जैसे लोग बयान दे रहे थे। लेकिन जब शरद पवार ने आगे आकर कहा कि ये बिल्कुल बात सच है कि जो अजित पवार गुट के विधायक हैं, जो हमारे ही विधायक थे, वो अजित पवार ले गए, गद्दारी की, उन्होंने धोखा दिया, उसके बाद ले गए, लेकिन वो हमारे संपर्क में और आने जा रहे हैं। मैं वापस लूंगा, लेकिन कब लूंगा ये बाद में आपको बताऊंगा। यानी ये बात खबर पक्की थी। इसी बीच कांग्रेस के एक बड़े नेता, उन्होंने भी दावा किया था कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि एकनाथ शिंदे गुट, जो लोग ये सोच रहे हैं कि अजित पवार का गुट वो टूटने के लिए तैयार है, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ वही नहीं आ रहे हैं, बीजेपी के कई विधायक हैं जो बीजेपी छोड़कर आने के लिए तैयार बैठे हैं इंडिया गठबंधन में। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, इंडिया गठबंधन में आने के लिए तैयार बैठे हैं। किसी भी पार्टी में ये जा सकते हैं, शरद पवार के साथ जा सकते हैं माधव बाबू, या फिर उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं, फिर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। यानी बीजेपी से दूरी बना ली गई है एक एक करके। सोचिए अभी तो चुनावों को 4-5 महीने रह गए हैं, 3-4 महीने के भीतर कितना बड़ा भूचाल बीजेपी के अंदर आने जा रहा है। नमस्कार।